अब हम इसको मज़ीद एग्जाम्पल्स के थ्रू, मज़ीद क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.5 है आपकी बुक में, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 12.5 क्या कहता है? A bag contains 2 white and 3 black balls। कोई भी बैग है, ये आप समझे कि कोई एक बैग है, इसमें बॉल है, ये ब्लैक है। कितने ब्लैक हैं? 3 ब्लैक्स हैं, ये ब्लैक है और ये क्या है? ये वाइट है। यानी कि 3 वाइट बॉल हैं और 2 वाइट बॉल हैं और 3 क्या है? ब्लैक बॉल। ठीक हो गया। Obtain a probability distribution of the number of white balls if 2 balls are selected। अगर 2 बॉल यहां से रेंडमली सेलेक्ट किए जाएं। अच्छा, इसमें 2 टॉपिक्स और हैं। इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं वो जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये हैं विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला डिफरेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला डिफरेंट है। विद रिप्लेसमेंट क्या होता है? आपने एक बॉल यहाँ से जो है ना बाहर निकाल दिया, आपने एक बॉल ड्रॉन किया, आपने फिर वापस रखते हैं। बाहर निकाल के आपने देख लिया वाइट है या ब्लैक है, फिर वापस रखते हैं। फिर कितने आपने ट्रायल्स लेने हैं, कितनी दफ़ा आपने बॉल्स निकालने हैं, वो मैटर करता है विद रिप्लेसमेंट में। क्योंकि आपका जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, मीन्स की टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी सेम रहती है। क्या कहती है? सेम रहती है। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने एक बॉल बाहर निकाल लिया, इसको देखा आपने, बाहर रख लिया। हुआ क्या? सबसे पहले आपने इसकी सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि आप लेट्स सपोज व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5, यानी कि दो बॉल से तो 2 चांसेस है, कितने में से? 5 में से। अब अगर एक बॉल आप बाहर निकाल लेते हैं, एक बॉल आप क्या करते हैं? बाहर निकाल, एक व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। अब आपने एक बॉल बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट की, विद रिप्लेसमेंट की नहीं कर रहा। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम क्या करेंगे कि बॉल को बाहर निकालेंगे, इसको देखा वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/5 थी। हमने देखा, इसको यहां पर रख लिया। अब हम सेकेंड ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। अब हम फिर कहते हैं कि कोई एक बॉल निकालते। अब आप देखिए एक बॉल निकल गई, तो अब आपके जो बैग है, उस बैग में कितने बॉल रह गए? 1 वाइट और 3 ब्लैक। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट बॉल की? अब 1/4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्या है? सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास यहां पे है बॉल्स, वो कितने? 1 2 3 4 है। तो मतलब क्या हुआ? विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। जब विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो आपका नंबर ऑफ एन क्या है? वो डिक्रीज होता जाता है। जबकि विद रिप्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने बाहर निकाले, देख लिया, फिर वापस रख दिया। पहले ट्रायल में 1/5 था, आपने व्हाइट को रखा, फिर अंदर डाल दिया। सेकेंड ट्रायल में क्या होगा? अगेन 1/5 ही चांस होगा, क्योंकि 5 में से ही आना है। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में एक बाल निकालेंगे तो 4 रह जाएंगे, 2 निकालेंगे तो 3। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और दोनों के फार्मूले डिफरेंट है। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है विद रिप्लेसमेंट का है, विदाउट रिप्लेसमेंट का नहीं है। ठीक हो गया। अब देखिए, कहता है कि a bag contains 3 white balls। A bag contains 3 white balls, 3 white balls and 2 white balls and 3 black balls। फिर फर्दर क्या कहता है? Obtain a probability distribution of the number of white balls if 2 balls are selected। If 2 balls are selected
then obtain the probability distribution। इसका फॉर्मूला क्या है? फार्मूला हमने पिछले एक एग्जाम्पल शायद सॉल्व किया था, उसमें ये था कि अगर हम वाइट बॉल की जो वो है इनको N1 कहते हैं और ब्लैक बॉल को N2 कहते हैं, तो N1 C कॉम्बिनेशन X और N2 C कॉम्बिनेशन क्या होगा? R माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय NC क्या होगा आपके पास? R। अब इसमें क्या है? X क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स कहें, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, यानी कि जो वाइट बॉल अगर हमारा वो है फोकस है तो वो है, कितने वाइट बॉल हैं? 2 हैं। तो x क्या होगा? पहले ट्रायल में अगर हम 2 बॉल उठाते हैं तो चांसेस हमारे पास है ना कि कोई भी वाइट बॉल ना हो, दोनों ब्लैक हो सकते हैं। इसका मतलब एक चांस हमारे पास क्या है? एक रैंडम वेरिएबल होता है 0। सेकेंड हम दूसरी दफ़ा देखते हैं तो ये भी चांसेस है कि एक वाइट हो सकता है एक ब्लैक। इसका मतलब क्या है? 1 वाइट बॉल आ सकता है। और ये भी चांसेस हैं कि दोनों वाइट हो सकते हैं, राइट? तो क्या हो गया? x की जो वैल्यूज थी वो क्या हो गई? 0, 1, 2 हो गए। r क्या है? r बेसिकली आपका जो हमें जो क्वेश्चन में दिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ बॉल्स सेलेक्ट हो रहे हैं। जो भी चीज़ सेलेक्ट हो रही है वो हमारा r है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वट एवर। यहाँ पे क्या है? 2 बॉल्स है तो r इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये देखते हैं कि अगर इफ x इज इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या होगा आपके पास? p ऑफ x क्या होगा? हमने फाइंड क्या करना है? p ऑफ x फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास गिवन है। n1 क्या है आपके पास? वाइट बॉल है। n1 कितने वाइट बॉल कितने बैक में? 2 है। c x क्या है? 0 है। और ब्लैक बॉल कितने? 3c। c बेसिकली कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने पढ़ लिया होगा मैथमेटिक्स में। और चैप्टर नंबर जो प्रोबेबिलिटी जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, उसके चैप्टर में आपने डिटेल से पढ़ा होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका जो तरीका क्या होता है। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। 3c x माइनस हमने फार्मूला लिखा है r माइनस एक्स। ठीक हो गया? क्या है जी? r माइनस एक्स। r क्या है? 2 है माइनस x इस वक्त क्या है? 0 है। डिवाइडेड बाय टोटल, नीचे हमने कहा था n, ये n1 प्लस n2 क्या होगा? n होगा। n कितने? 5c r कितने हैं? 2 है। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? एक कैलकुलेटर से भी हो सकता है, फिर इसको डिटेल भी कर सकते हैं, हम यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम जस्ट क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको परम्यूटेशन के सवाल आते होंगे तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 5c2 होता है 10, 2c0 1 होगा और 3c2 क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 3/10। अगर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए तरीका क्या है? तरीका ये है कि x और x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0, 1, 2 ऐसे ही बताया था हमने। और नीचे क्या था? p ऑफ x। तो x जब 0 हो इस फार्मूले के मुताबिक क्या है? 3/10 है। 3/10। अब x इज इक्वल्स टू क्या है? 1 है। तो क्या होगा? 2c1 3c2 माइनस 1 क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 5c2। 2c1 क्या है? 2 है और 3c1 क्या है? 3 है डिवाइडेड बाई 10 है। तो मतलब क्या होगा? 6/10 आ गया, राइट? अगर 1 हो तो आंसर क्या आ रहा है? p ऑफ x। प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 6/10। इसी तरह x इज इक्वल्स टू 2, तो 2c2 मल्टीप्लाइड बाई 3c0, क्योंकि 2 माइनस 2 0 और 5c2 इज इक्वल्स टू, ये 1 रह गया और ये क्या है? 2c2 1। तो आंसर क्या आ गया? 1/10। और इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/10। ये हमने कैलकुलेट कर दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकल भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया? अगर हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा? ग्राफ
आपका सिंपल बार चार्ट भी हो सकता है या हिस्टोग्राम भी हो सकता है। बार चार्ट ग्राफ के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने चैप्टर नंबर क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा होगा। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस में प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे और एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू लिखेंगे।